अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल्स के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन कंट्रोल पैनल कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये सबसे वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये सिंगल फेस का ब्रेकर है, ये चेंज ओवर है, ये आउटपुट का ब्रेकर है और ये यूपीएस का मैंने चेंज ओवर बनाया है और उसके साथ वाला जो है ये मैंने बनाया है डीसी ब्रेकर। अब ये देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है इसको ऊपर से इनपुट देनी है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आउटपुट के सारे कनेक्शन बना लूँगा। ये मैंने इनपुट वापडा को सप्लाई दी है ताकि इन्वर्टर को यहाँ से दी जा सके अलहदा। उसके बाद ये मैं कनेक्शन कर रहा हूँ कि जो वापडा चेंज ओवर के लिए, ताकि अगर सोलर भी बंद हो तो हमारा जो वापडा है वो सप्लाई ऑन रहे। अब ये जो चेंज ओवर है ये यूपीएस का चेंज ओवर है जिसको मैं तार लगा रहा हूँ। तो ये हमने क्या किया है कि हैवी लोड के लिए भी वापडा बाईपास दे दी और यूपीएस के लिए भी वापडा बाईपास दे दी। अब ये जो ब्लैक कलर का चेंज ओवर है इसके साथ जो सिंगल पोल का ब्रेकर है ये आउटपुट का ब्रेकर है। आउटपुट यानी सोलर की आउटपुट। अब जिस तरह से हमने वापडा बाईपास बनाया है उसी तरीके से हमने आउटपुट से भी बाईपास बना लेने हैं, यूपीएस के लिए अलहदा और उसके अलावा हैवी लोड के लिए अलहदा। हैवी लोड यानी मोटर, एसी और पंखों के लिए। अच्छा, वहाँ ये जब ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए तो ये जो ऊपर से वायर्स आ रही हैं हमने ना ये सारी वायर 1 इंच के पाइप्स के थ्रू जो है डाल दी गई हैं, यानी कि 2 तारें हमने डाली हैं मेन वापडा, 2 तारें हमने डाली हैं आउटपुट के लिए और एक डाली है हमने यूपीएस के लिए। तो उसी के अब मैं ये कनेक्शन कर रहा हूँ। तो जो ब्लैक वाली आप वायर देख रहे हैं जो मैं वोल्टेज प्रोटेक्शन के ऊपर लगा रहा हूँ, इसमें एक इनपुट की वायर है और एक आउटपुट की वायर है। न्यूट्रल मैंने कॉमन किया क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम में अगर हम न्यूट्रल कॉमन नहीं करते, अलग-अलग लगाते हैं, तो जब ये ट्रिपिंग होती है तो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं न्यूट्रल जो है इनपुट और आउटपुट की वायर अलग-अलग ही डालेंगे हम इनपुट और आउटपुट की, लेकिन जो है यहाँ पर मेन से हम कॉमन कर देंगे। अब आप देखें ये यूपीएस की मैंने अलहदा से जो ऊपर फेस लगाया है उसकी भी तार अलहदा आई है और जो हैवी लोड है उसकी भी मैंने फेज़ अलहदा निकाला है ताकि अलहदा-अलहदा से हम इसका लोड लगा सकें। ये मैंने लोड की तारें लगाई हैं। अब ये जो लग रही है ये डीसी की वायर लग रही है जो सबसे लास्ट में ब्रेकर है। अब ये इन्वर्टर के नॉर्मल कनेक्शंस है, ये तो सबको पता ही होता है। तो इसमें भी मैंने वापडा इनपुट, इन्वर्टर से आउटपुट और न्यूट्रल सारी कॉमन करके एक ही वायर लेके आया हूँ, जो कि वोल्टेज प्रोटेक्शन के ऊपर जो आप ब्लैक वायर्स देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने कनेक्ट कर देनी है। क्या होगा कि इन्वर्टर की न्यूट्रल और उसके अलावा वापडा की न्यूट्रल और आउटपुट की न्यूट्रल को कॉमन कर दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं ये मैं डीसी का कनेक्शन कर रहा हूँ, ये भी हमने 2 तारें। जी हमने सिस्टम लगाया है एक यूनिक 6.5 किलोवाट हाइब्रिड में। ये आप देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम रेंज बढ़ती जा रही है क्योंकि लोड हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 13.7 एम्पेयर, 3 किलोवाट आउटपुट और मैक्सिमम लोड इनके घर का चल रहा है। सारा का सारा सोलर पे चल रहा है। 3 से 4 किलोवाट आउटपुट आ रही है और ये हमने इनका कंट्रोल पैनल भी बनाया हुआ है। सारा का सिस्टम यूपीएस हमने अलहदा किया है और सोलर अलहदा किया है ताकि जो हैवी लोड है वो अलहदा हो और सोलर जो यूपीएस है वो अलहदा हो। ये देखिए सारा का सारा 3.3 किलोवाट, ये 5 किलोवाट पे 3.5 का आउटपुट दे रहा है। हालांकि ज़बरदस्त इन्वर्टर है ये यूनिक का डायमंड सीरीज़। ये देखें 6.5 किलोवाट।